ईश्वर का नाम सुखों की खान है। और हैरानी की बात यह है, ये खान सबके अंदर मौजूद है। पता चलता है कि हीरे जवाहरात फलां जगह से मिलते हैं, फलां जगह से सोना चांदी मिलता है, फलां जगह पे पन्ना मोती मिलते हैं। लोग उस तरफ दौड़े चले जाते हैं। वो जगह की सुरक्षा तक करनी पड़ती है, लेकिन आपके अंदर एक ऐसी खान है जो हीरे लाल जवाहरात से भी अरबों खरबों गुना बेशकीमती है। यह कहना पड़ता, वैसे तो अंदर की खान और बाहर की खान की कोई तुलना ही नहीं। इतनी आनंद में है, इतनी जबरदस्त है, इतनी लज्जतदायक है। तो अंत्यकरण की उस खान को, राम नाम की खान को हासिल करने के लिए करना क्या होता है? सबसे पहले आप गुरुमंत्र कलमा लें। उसके बाद पीर फकीर जो बात कहते हैं उस पर अमल करना सीखें। और उसके बाद आप उस पर चलना शुरू करें। सत्संग में आ गए, भाग्यशाली हो। गुरुमंत्र लिया और भाग्यशाली बन गए। और गुरुमंत्र का जाप अगर आप करते हैं तो अति भाग्यशाली बन सकते हैं। और गुरुमंत्र का जाप ही आत्मा को परमात्मा से मिलाता है। और उसका जाप करने में कोई कठिनाई नहीं आती। आप जैसे कपड़े पहनते हो, परिवार में रहते हो, जो काम धंधा करते हो, करते रहो, रहते रहो। बस अपने विचारों से, भावना से आपने उन शब्दों का अभ्यास करना है, नाम का जाप करना है। और जैसे जैसे आप जाप करते जाएंगे, वैसे वैसे उस मालिक की दया में रहमत, उसकी कृपा दृष्टि आप पे बरसती जाएगी और आप उसकी दया में रहमत के काबिल बनते जाएंगे। तो ये बहुत जरूरी बनता है कि आप इस घोर कलयुग में अगर परमानंद चाहते हैं, दिल का चैन, आत्मा का सुकून चाहते हैं, तो सेवा और सुमरन दोनों को अपना लो। सेवा से सुमरन में और तरक्की होती है और सुमरन से सेवा करने का दिल और करता है। जिस तरह कमल कीचड़ में खिलके एक जबरदस्त आभा बिखेरता है, वैसे ही काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया के कीचड़ में सुमरन के द्वारा आपकी जीव आत्मा एक अलग आभा खिलाएगी, जिससे आपको और आपके परिवार को मस्ती छा जाएगी। सो अंत्यकरण का शुद्धिकरण, अपने विचारों का शुद्धिकरण अति जरूरी है। तो इसके लिए आप सेवा और सुमरन दोनों को पक्का अपना लें। जो सुमरन करते हैं, बात बात पे भड़का नहीं करते। जो सुमरन करते हैं, बात बात पे लोभ लालच में पड़ा नहीं करते। जो सुमरन करते हैं, मोह ममता में रोया नहीं करते। सुमरन करते हैं, विषय विकारों में खोया नहीं करते। सुमरन करते हैं, उनका चेहरे पे अलग नूर होता है और अंदर एक सुरूर होता है। उनको देख के खुशी आती है, पर वो अपनी मान बढ़ाई के चक्कर चलाया नहीं करते। जिन्हें गैवी खजाना मिल जाता है, वो चुपचाप जितना रहते हैं हजम करते चले जाते हैं,
अंदर की खुशियों को, उनकी अंदर की खुशियां दिन दुगनी रात चौगनी उतनी ही बढ़ती चली जाती हैं, बढ़ती चली जाती हैं। इसलिए अपने इन तमाम खुशियों को कभी भी कम ना होने दें। ये खुशियां बाजार में नहीं मिलती, ये सुख आनंद की प्राप्ति किसी भी चीज से हासिल नहीं होती। इसलिए आप लोगों से गुजारिश, इस घोर कलयुग में सुमन का पल्ला कभी ना छोड़ें। मालिक का नाम सुखों की खान, मालिक का नाम इंसान को हर मुसीबत से निकाल लेता है। सच्चे सतगुरु का जो हो जाता है, सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु राम से प्रार्थना करते हैं और सतगुरु के द्वारा वो आदमी मालिक का हो जाता है। और जिसका मालिक अल्लाह वाहिगुरु राम हो, उसे किस चीज का भय चिंता होती है? वो भय मुक्त होता है, चिंता मुक्त होता है। सो ओम कहो, अल्लाह कहो, वाहिगुरु कहो, गॉड कहो, वो आप सबके अंदर रहता है। उसे अंदर से हासिल करने के लिए विचारों को काबू करना जरूरी है। विचार बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। हम आपसे ये नहीं कहते कि विचार चले ना, विचार शून्य तो दिमाग कभी हो ही नहीं सकता। पर विचार अगर बुरे चलते हैं तो आपको टेंशन चिंता ज्यादा होती है, और विचार अगर अच्छे चलते हैं तो आप मालिक के नजदीक होते जाते हैं। तो बुरे विचारों को हटाना सेवा और सुमन के अलावा संभव नहीं। आप सेवा करें, सुमरन करें तो बुरे विचारों से निजात मिल जाती है। इसलिए सेवा सुमन करते रहो, भक्ति इबादत करते रहो। दुनिया में लोग आपको क्या कहते हैं उस तरफ ध्यान मत दीजिए। आपका एम, लक्ष्य प्रभु की खुशियां हासिल करना, आत्मा को बलवान बनाना है, तो उसमें लगे रहिए। सुमरन ही इंसान को शांत बना के रखता है। जो बात बात पे भड़कते हैं, बात बात पे गुस्सा खा जाते हैं, बात बात जिनको समझ नहीं आया करती, वो सुमरन के खोखे हैं। वो सुमरन करते नहीं, दिखावा है। संत पीर फकीर कभी किसी को गलत नहीं कहते। जिसकी जैसी भावना तैसा ही फल दे। राम जो रोके बैठ के सबका मुजरा ले, तो फिर किसी बात की टेंशन किसी को होनी नहीं चाहिए। सुमरन कीजिए। जो आपने सेवा की, तन मन धन से परहित परमार्थ किया, हो ही नहीं सकता कि माल की दरगाह में मंजूर कबूल ना हो। 100% कबूल होता है, 100% मंजूर होता है। सो वचनों पे अमल करने से ही सच्चा सुख मिलता है। संत उस अल्लाह वाहिगुरु राम के वचन सुनाते हैं, और जो कोई मान लेता है वो सुखी रहता है, और जो नहीं मानते आखिर में दुखी परेशान रहते हैं। आप अपने विचारों का शुद्धिकरण कीजिए, ये बहुत जरूरी है। वरना विचारों का तूफान आपके ध्यान को अपने साथ बहा के ले जाएगा। आप सुमरन में बैठे होंगे और आपके विचार बाजार में घूम रहे होंगे। आप सुमरन में बैठे होंगे और आपके विचार आपको कहीं का नहीं छोड़ते। इसलिए विचारों को लगाम दीजिए, सेवा और सुमरन की। चाबुक मारिए राम नाम का। राम नाम का चाबुक ही इंसान को मन से बचाता है। मन माया जबरदस्त शक्तियां हैं। ये ऐसी ताकतें हैं जो बड़े बड़े ऋषि महर्षियों को भी भरमा लेती हैं। देव महादेव को भी छोड़ा नहीं करती, उनके पीछे लगी रहती हैं। क्योंकि धर्मों में आए त्रिलोकीनाथ एक है, और वो है काल महाकाल।
उसने ही आगे देवी देवता भगवान के हुक्म से सारा सिस्टम बनाया है इंसान के लिए, इंसान के फायदे के लिए। तो जो उनकी बात सुना करते हैं संत पीर फकीरों की, अपने आप ही देवी देवता उससे खुश हो जाते हैं, अपने आप ही वो प्रभु की कृपा दृष्टि के काबिल बन जाते हैं। तो सुमरन से ही आप विचारों को काबू कर सकते हैं, सुमरन से ही आप मालिक की प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए सेवा और सुमरन को गहने बना के पहनो। जिस तरह आप विवाह शादी में जाते हैं, जिस तरह आप किसी पार्टी में जाते हैं तो उसमें तरह तरह के गहने पहनते हैं। वो गहने इसलिए पहनते हैं ताकि आप खूबसूरत लगें, या कुछ लोग इसलिए भी पहनते हैं उनको पता चले कि हम कितने अमीर हैं। कुछ लोग इसलिए भी पहनते हैं कि उनका एटीट्यूड सबके सामने आ जाए। सो अलग अलग थ्योरी होती है, अलग अलग भावना होती है वो गहने पहनने की। लेकिन राम नाम के जो पुजारी होते हैं, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब से जो प्यार करते हैं, वो गहने पहनते हैं भक्ति के, सेवा के, दीनता नम्रता के। कोई दिखावा नहीं होता उन गहनों में, पर ये गहने उस परमपिता परमात्मा को लुभाते हैं, अपनी तरफ खींच लेते हैं। और जिसके ये गहने जितने ज्यादा पहने होते हैं उतना ही खसम पिया खुश हो जाता है। जैसे उदाहरण दिया जाता है, पत्नी के लिए पति और पति के लिए पत्नी सजती है, उसको लुभाने के लिए, आकर्षित करने के लिए। ऐसे ही राम नाम के पुजारी आत्मा उस परमात्मा के लिए अगर आपने सजानी है तो सुमरन से, परहित परमार्थ सेवा से, दया रहम दीनता नम्रता से सजाओ। यकीन मानो वो राम कसम दौड़े चले आएंगे। वैराग्य की सेवा सुमन की ऐसी सेज बिछाओ जिस पे राम जल्दी से आके आराम फरमाए और आपके दर्श दीदार होने से जन्मों जन्मों के पाप कर्म खत्म हो जाएं। पर राम नाम के पुजारी इस कलयुग में बहुत बहुत कम है। ज्यादातर लोग किसी न किसी निशाने के उलझे हुए हैं। ज्यादातर लोगों के अंदर कोई ना कोई भावना, कोई ना कोई सोच घर करी की हुई है। उन्होंने अपनी एक इमेज बना रखी है। कितना भी संत समझा लें, कितना भी फकीर बता दें, जो उन्होंने करना है वो करना है, टस से मस होते नहीं। ये अलग बात है जब कर्मों का लेखा जोखा भोगना पड़े तो ऐसे लोग फिर संतों को दोष देते हैं। नहीं, दद्दा दोष ना काहू दीजे, दोष कर्मा अपनिया, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजे अवर्जना। दोष किसी दूसरे को मत दीजिए। अगर आप बबुल का पेड़ बोते हो तो आम नहीं लगेंगे। अगर आप कोयले की खान में जाते हो तो कालिक से नहीं बचोगे। नमक की खान में जाने से हर चीज नमकमय हो जाती है। यह तो आपके ऊपर निर्भर है कि आप कोयले की खान में प्रवेश कर गए या नमक की खान में। और यह भी सच है, चंदन की पेड़ के पास जाने से खुशबू आने लगती है और फूलों के साथ लग जाने से भी खुशबू आने लगती है। तो ये तो आपके ऊपर निर्भर है, क्या आप कोयले की खान में जाते हैं या राम नाम की सौगंध की खान में। यहां से वो सौगंध आ जा रही है, यहां से वो खुशबू आ रही है। तो बहुत जरूरी है राम नाम का जाप करें, मालिक की भक्ति इबादत करें, छल कपट त्याग के
अपनी नियति साफ करके अगर आप प्रभु के राह पे बढ़ते जाएंगे तो प्रभु कृपा दृष्टि से आपको माला माल जरूर बनाएंगे, दया में रहमत से लवरेज जरूर करते जाएं। पाखंडवाद ढोंग से जितना बचा जाए उतना ही अच्छा है। ये बहुत ही इंसान को दिन बुरे होते हैं। बताओ, हम यहां पढ़ते थे, शायद भगवान ने सतगुरु ने काम लेना था, हमारे साथ जाट थे। जट जाट एक ही होते हैं क्योंकि हम भी राजपूत पीछे से, तो जाट थे, राजपूत थे, सिख थे, बिश्नोई थे, कसाई थे, मुस्लिम थे, सभी धर्मों के बच्चे हम एक साथ पढ़ते थे राजस्थान के वहां। और वहां बड़ा चक्कर चला। एक दिन बच्चे कहने लगे यार इस दिन टूर्नामेंट नहीं रखवाना चाहिए। क्यों? कहते यार ये तो मंगल है। तो इधर साथी बैठे थे, वो कहने लगे मंगल में तो काम मंगल होता है। इधर वाला कहता नहीं नहीं, हमारे गलत कहते हैं। क्या कहते हैं? मंगल लगावे सांगल। कहते इस दिन करोगे तो सांकल लग जाए। तो दूसरा को पूछा जो सांकल कह रहा था, हमने कहा तू बता दे दिन कौन सा अच्छा है। कहता हमारे कहते बुध काम शुद्ध। अब मंगल वाला गुस्से हो गया, कहता हमारे बुध को गलत कहते हैं। क्या कहते हैं? बुध लगावे युद्ध। इसी तरह 7 दिन का क्रियाकर्म हो गया। हमने कहा फिर तो काम करते नहीं, चद्दर लेके सो जाते हैं, दिन तो सारे बुरे हो गए। तो बहन भाइयों, ये पाखंड में मत पड़ा करो। आंख फरकती है, फड़कती है। किसी की बाई आंख, खास करके शायद भाइयों की, अगर बाई फड़क जाए तो चारपाई पकड़ लेते हैं कई। तो मेरी बाई आंख फड़क रही है, ऊपर से टेलीविजन वाले और इसको बढ़ावा दे रहे हैं, आंख फड़क रही है। बहनों की शायद दाई आंख फड़क जाए। अरे आंखें फड़केंगी नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर ये जाम हो गई, खुली की खुली रहेगी और बंद की बंद, तो क्या होगा? फड़कती रहने में ही फायदा भाई। खून का सर्कल चलता है, हमारी बॉडी का हर मसल कहीं ना कहीं फड़कता रहता है। हम गारंटी देते हैं आपको। बड़े मसल का पता नहीं चलता, और ये बिल्कुल नाजुक मांस होता है, इसलिए इसका पता चल जाता है। दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं। पर आप इन चक्करों में कभी भी ना पड़ा करो। हम आपको सच बताते हैं, ये फजूल की चीजें हैं, पाखंडवाद है। क्योंकि धर्मों में लिखा हुआ है कि भगवान ने ना तो तारीख बनाई, ना दिन का नाम रखा, उसने दिन और रात बनाए हैं। आज अच्छे कर्म करोगे तो आने वाला टाइम 100% अच्छा होगा। आज बुरे कर्म करोगे तो आने वाले दिन आपके लिए बुरे जरूर होंगे। बोए पेड़ बबूल का आम कहां ते होए। अगर बबूल का पेड़ बोलोगे सुइयां आएंगी, सूड़े आएंगी, आम नहीं लगते। तो कर्म अच्छे करने चाहिए। दिन और रात अच्छे ईश्वर ने बनाए हैं, फायदे के लिए बनाए हैं, कोई नुकसान के लिए नहीं। और वो सृष्टि को कंट्रोल करने वाला है, वो कभी गलत कुछ करता ही नहीं। लेकिन लोग उसको गलतियां निकालते रहते हैं। एक बार 2 अमली थे, वो बेरी का पेड़ था, उसके नीचे लेटे हुए थे। दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। सामने कद्दू लौकी की पेठे की बेल लगी हुई थी, कद्दू की बेल। एक अमली कहता यार ये भगवान गलतियां बहुत करता है। दूसरा कहता क्या गलती कर दी भाई? कहने लगा सामने देख बेल है कद्दू की, मरियल सी बेल है, पर फिर भी इतना सा कद्दू है। कहता हाँ। कहता बेरी देख कितनी जबरदस्त है। कहता हाँ, और छोटे छोटे बेर। कहता फिर? पहला अमली कहता कद्दू बड़ा है, ये पेठा और कद्दू लगना चाहिए बेरी पे क्योंकि वो मजबूत है, और मरियल सी बेल है, इस पे बेर लगने चाहिए। कहता है बात तो तेरी सही लगती है। इतने में चक्रवात आया तेज, और पहला अमली चिल्ला उठा, अरे मान जा, गलती काट दे भगवान की। दूसरा कहता तू ही कह रहा था गलती करता है, अब क्यों काट दूं? कहता नहीं, भगवान गलती नहीं करता। कहता क्या हो गया? अभी तो चक्रवात ही आया है हवा का। कहता सुन, चक्रवात आया, ये देख बेर ऊपर से टूट के मेरे नाक पे लगा। अगर वहां कद्दू या लौकी होता तो क्या होता? सिर्फ 2 छेद रह जाते, भूगोल बिगड़ जाता चेहरे। तो भगवान की गलती निकालने वालों,
खुद के कर्मों में देखा करो कैसे कर्म करते हो। वो तो सृष्टि को बनाने वाला कभी गलत कुछ नहीं बनाता, कभी गलत कुछ नहीं करता। आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हो ये आपकी कमी हो सकती है, उसकी कोई कमी नहीं होती। और वो आपके प्रसाद का भूखा नहीं, वो आपके लड्डू का भूखा नहीं, आपके चावल का भूखा नहीं, आपके नारियल का भूखा नहीं। भगवान भूखा है आपकी भावना का, श्रद्धा का। उससे अगर उसे पुकारोगे तो वो मिल जाएगा। जरा सोचिए, जो हमें बना सकता है, क्या हमारे बनाए लड्डू जलेबी को नहीं बना सकता क्या? अगर उसको खाना ही है, आप तो वैसे ठगी मारते हो। भगवान 51 का चढ़ाऊंगा, देसी मिठाई ले गया, बर्फी ले गया, एक पीस भगवान का, बाकी डिब्बा खुद रगड़ जाता है ना कमाल। अगर भगवान का ऐसे सुख मांगी हो तो वो बाजू नहीं पकड़ लेगा कि मेरे साथ ठगी, मेरा पूरा डिब्बा रख इधर। कभी बोला नहीं, क्योंकि वो तो कभी मांगता ही नहीं। तू ही कहता है तुझे दूंगा, खुद खा के कहता है तुझे दे दिया। ये सही नहीं है, गलत। ईश्वर अल्लाह, वाहिगुरु, राम, गॉड, खुदा एक ही हैं, सारे नाम अलग अलग हैं। और वो भावना से मिलते हैं, श्रद्धा से मिलते हैं, तड़प से मिलते हैं। कैसी तड़प? मालिक ना करे ऐसा हो, आपका बेटा हो, सैकड़ों किलोमीटर दूर हो, कहीं एक्सीडेंट हो जाए, दुर्घटना हो जाए, आप फोन करो, नहीं पता चलता, तो बेअख्तियार यानी अपने आप आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आप तड़प जाते हो कि मेरे बेटे को क्या हुआ। यह है श्रद्धा, भावना। जैसे आप अपने बेटे के लिए रुपए में 100 पैसा तड़प गए, ऐसी ही तड़प आप भगवान के लिए 10-15 पैसे तड़प जाओ, भगवान ना मिले तो हम आपको गारंटी देते हैं आप तो उसके लिए तड़पते ही नहीं। आप तो भगवान बेटा दे देना, इतने बदले में मैं दूंगा, ये काम कर देना, इतने मैं दूंगा। अरे श्रद्धा इसका नाम नहीं है। श्रद्धा भावना, अंदर से तड़प, अंदर से व्याकुलता होनी चाहिए, तो ईश्वर मिलता है, तो उसकी खुशियां मिलती हैं। तो इंसान को कभी पाखंडवाद, कभी ढोंग, कभी दिखावे में ना फंस के थोड़ा समय चलते बैठ के लेट के गुरु मंत्र, उसका नाम बाई नेम उसको पुकारो। जैसे कितने लोग बैठे हो, आदमी आदमी बोलो तो कोई नहीं उठेगा, और अगर नाम लेके पुकारें तो वो उठ जाएगा। तो ऐसे ही भगवान भगवान कहने से नहीं, क्योंकि 365 करोड़, कोई कहता है 33 करोड़ देवी देवता है, सब भगवान है, तो कौन आएगा? तो उसका बाई नेम गॉड को बुलाना, इसी को हमारे धर्मों में गुरु मंत्र, नाम दीक्षा कहा गया। वो अब जब उसको बुलाते हो तो वो जरूर सुनता है। अरे मां को बनाया भगवान ने, और हमने देखा बच्चा रोता है तो मां कैसे दौड़ी चली आती है, कैसे उसके अपने आप फीड आ जाता है ऑटोमेटिकली। और ये हमने तो खुद आजमाया, ऐसा होता था कि जरा सा भी ऐसा होता तो मां के अपने आप धार चलने लग जाती फीड की। पहले ऐसा होता था ज्यादातर, आजकल थोड़ी कमियां आ गई हैं। तो अब बच्चे के रोने से अगर मां सुन सकती है, जो कि भगवान ने मां को बनाया, और भगवान के लिए कोई रोएगा तो भगवान क्यों नहीं सुनेगा? जरा सोचो तो सही। सच तो ये है, उसके लिए रोते नहीं, अपना काम धंधे में रोते रहते, तड़पते रहते। तो कभी उसकी तड़प में भी तड़प के देखो। कहते हैं ना, दुनिया की याद में, दुनिया के साजो सामान में तो तड़प लिए, कभी भगवान की याद में तड़प के देखो, वो अंदर बाहर से भर देगा। कभी सच्ची तड़प से उसको बुला के देखो। तो पाखंड उसको पसंद नहीं। आप कपड़े कैसे पहनते हो, ईश्वर को कोई लेना देना नहीं। पैंट शर्ट पहनो, चाहे कुर्ता पजामा, चाहे धोती कुर्ता, कुछ भी पहनो, ईश्वर ने क्या लेना उन चीजों से। हां, अंदर अगर भावना शुद्ध है
तो पैंट शर्ट में भी मिल जाएगा। और भावना शुद्ध नहीं, जितने मर्जी गेरुआ पहन लो, वो ना आज मिले ना मिले कल। तो ईश्वर को पाने के लिए भावना शुद्ध नाम परमपिता परमात्मा का सच्ची भावना से, हृदय से जो लिया करते हैं, पीर फकीर के वचनों पे दृढ़ता से जो चला करते हैं, उनके अंदर से ऐब गुनाह सब धुल जाया करते हैं। ईश्वर के नाम में ऐसी शक्ति है, ऐसी ताकत है, जो सच्चे दिल से जाप करता है वो उस परम पिता परमात्मा से मिल सकता है। मालिक के प्यार में, उसकी मोहब्बत में अगर दृढ़ता से चलना चाहते हो, अगर उसकी तमाम खुशियों को हासिल करना चाहते हो, तो यह बहुत जरूरी है कि आप सेवा और सुमरन का पल्ला कभी ना छोड़ो। मन बड़ा जालिम है, इसका कोई भरोसा नहीं कब हावी हो जाए, किसके ऊपर कब छा जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए मन से लड़ने का एक ही उपाय है, सुबह शाम सुमरन के पक्के बनो। नियम बना लो कि इतना घंटा राम नाम का जाप करना ही करना है। अगर जाप करते रहोगे, भक्ति इबादत करते रहोगे, तो मन काबू में रहेगा। नहीं तो मन जालिम का कोई पता नहीं कब किसी को झांसे में ले ले। इसलिए मन से लड़ना सीखो। मन इंसान को कभी आसमान में ले जाता है, कभी पाताल में ले जाता है। चाहे आसमान ले जाए, चाहे पाताल ले जाए, मन का एक ही उद्देश्य होता है, आपको अल्लाह वाहिगुरु राम से दूर करना। क्योंकि मन का काम हमेशा बुरे ख्याल देते रहना है। वो ऊपर चढ़ा देता है तो नहीं छोड़ता, और आदमी बिल्कुल नीचे गिर जाता है तो उस तरह की चीजें सामने ला ला के खड़ी कर देता है और इंसान गुमराह होता चला जाता है। सो मन से लड़ना सीखो। अगर अल्लाह वाहिगुरु राम का प्यार हमेशा पाना चाहते हो, उसकी दया में रहमत के काबिल बनना चाहते हो, और कुछ कुर्बानी मत दो, अपने मन की कुर्बानी दे दो। ये कोई छोटी कुर्बानी नहीं है, जबरदस्त कुर्बानी है। क्योंकि अपने मन को अगर आपने मालिक को सौंप दिया तो आप मन मते कुछ नहीं करेंगे। कहना आसान है कि मैंने मन को सौंप दिया, लेकिन उसके अकॉर्डिंग चलना जरूरी है। मन मते बात फिर आप कभी ना करें। और भाग्यशाली होंगे आप अगर मन सदगुरु अल्लाह राम को सौंपते हो। भाग्यशाली से अति भाग्यशाली फिर बनते जाओगे। मन का काम धोखा देना है, सब्ज बाग दिखाता है, बचपन से नहीं छोड़ता। मन का काम है, खिलौनों में उलझा लेता है। आप 2-4 बच्चों को इकट्ठा कर लो, बढ़िया बढ़िया खिलौने दे दो, लेकिन वो एक दूसरे के खिलौने पे टूट के पड़ेंगे। खुद का खिलौना चाहे सोने का बना दो, कुछ भी बना दो, अट्रैक्टिव बना दो, लेकिन उनको लगेगा नहीं, साथ वाले का ज्यादा अच्छा है। मन वहां से शुरू होता है और फिर बढ़ता ही चला जाता है। जैसे जैसे आप बढ़ते चले जाते हैं, अपने आप को बड़ा साबित करना, दूसरों को नीचा दिखाना, गुमराह करना, ये मन की आदतें बन जाती हैं। और जो जो मन ऊपर चढ़ता जाता है, आदमी उतना ही रस्ताल में जाता है। मन से लड़ना, सेवा सुमरण कभी छोड़ो ना। बार बार आपसे गुजारिश, लगातार सेवा करो,
लगातार सुमरन करो। और सबसे अति जरूरी बात, गुरु वचनों को मानो। गुरु अल्लाह राम वाहिगुरु के वचन करते हैं, उसको सुन के जो दृढ़ता से उन पे चला करते हैं, उन पे मालिक का रहमो करम हमेशा बरसता रहता है। अंदर बाहर कोई कमी कभी नहीं आती। मन बहुत जालिम है, रुकने से रुकता नहीं, टोकने से फिर भी रुकता नहीं, और मां बाप परिवार के डर से झुकता नहीं। इसको तो राम नाम का संकल्प डालो। पीछे सत्संग में हमने आपसे एक बात कही थी, ये तो सही है कि आप एक ही गुरु को माने, लेकिन गुरु की एक भी ना माने ये गलत है। बल्कि गुरु की एक आध नाम मानी गई हो, वो क्षमा मांगे उस राम सदगुरु से, क्योंकि अल्लाह की ही वो बातें हैं, राम की बातें हैं, बाकी सब मानने की कोशिश करो। ये बहाना ना बनाओ, मन बहाना बना देता है। सतगुरु चाहेगा, भगवान चाहेगा तो मान लेंगे। आप रहमत करना जी, आप दया करना जी, फिर मान लेंगे। क्यों भाई? ये तो गधा कहे तो कहे, बंदा क्यों कहे? क्योंकि बंदे को मालिक ने बहुत बड़ा दिमाग दिया है, सोचने की शक्ति दी है। वो ये कैसे कह सकता है कि मैं कुछ भी नहीं करूंगा? होना ये चाहिए कि सतगुरु 100% करूंगा, तेरी रहमत साथ हो, बस बात खत्म। दो ही शब्द काफी, मैं करूंगा, 100% करूंगा, क्योंकि करना तो तू नहीं है ना। रहमत साथ हो तो अल्लाह राम साथ हो जाएंगे, उनकी ताकत आ जाएगी तो अपने आप होता चला जाएगा। पर आगे से बिल्कुल इनकार कर देना, हम कहां कर सकते, हम तो पापी जीव, हम तो ये, हम तो वो, नहीं। मन झांसा दे रहा है आपको, आप कर सकते हैं, तभी तो संत पीर फकीर आपको समझाते हैं, वरना पशुओं को घेर के ना समझाने लग जाएं, क्योंकि वो नहीं कर सकते। आपको दिमाग मिला है इतना, तो मन की ना सुनो, ये लारे लगा के नरक ले जाए बुरा होगा हाल। बेप्रवाह जी के वचन हैं भजन में। सो मन की सुनो ना, मन लालच देता है, लोभ देता है, और माया साथ हो जाती है। स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री, ये भी माया के डसे हुए होते हैं, गुमराह करते रहते हैं, और इसी में अपनी सारी भक्ति लोग खत्म कर लेते हैं। और आजकल तो ये चीजें बहुत बढ़ चढ़ के आ रही हैं। समलैंगिकता, लड़का लड़के पे आशिक, लड़की लड़की पे आशिक, ये और भी घातक है। इससे रोगों का भी घर बनेगा इंसान, और मालिक से तो दूर होता ही है। क्योंकि उसकी जो प्यार है, उसकी जो तड़प है, उसकी जो मोहब्बत है, वो किसी में बंट गई। वरना आदमी को इस कलयुग में भक्ति करे, सेवा करे, नूरी स्वरूप के दर्शन ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जरा इन बातों की तरफ ध्यान रखिए, सेवा सुमरण करते रहिए, ताकि मालिक आपको इन चीजों से बचाए। मालिक से निरोल प्यार हो, अल्लाह राम की भक्ति इबादत हो, और मन से लड़ाई चलती रहे, तो यकीनन मन पे जीत होगी, और मालिक की दया में रहमत आप पे मूसलाधार हमेशा बरसती रहे। गुरु पीर फकीर जब रास्ता दिखाते हैं तो उनमें उनका अपना खुद का कोई स्वार्थ नहीं होता, ना वो पैसा चढ़ावा, ना ही अपनी ईमान बढ़ाई। वो एक ही बात सिखाते हैं, मान बढ़ाई के लायक अगर कोई है तो वह है अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा राम सतगुरु मौला। और वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो राम, वो गॉड सबके अंदर रहता है। उसे बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं, कण कण में, जर्रे जर्रे में वो मौजूद है, हर जगह वो है। तो अलग जगह जाने की जरूरत नहीं। हाँ, सत्संग हमारे धर्मों में लिखा है, आना जरूरी है। सच्चा सत्संग रूहानी कॉलेज, स्कूल है। यहां से उस परम पिता परमात्मा के बारे में ज्ञान मिलता है, अपने आत्मबल बढ़ाने की ताकत मिलती है, और उस आत्मबल के द्वारा इंसान भगवान को हासिल कर सकता है।
इस घोर कलयुग में ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, पाखंडवाद चारों तरफ और बुरी तरह से छाया हुआ है। लोग स्वार्थ में डूबे हुए हैं। अपना उल्लू सीधा करने के लिए कोई कुछ भी कह सकता है, कोई कुछ भी बोल सकता है और किसी हद से गिर सकता है। लेकिन उस अल्लाह राम की शरण में जो आ जाते हैं तो उनकी लाज भी वो दोनों जहां में रखा करते हैं। कदम कदम पे बाजू पकड़ के संभाल लिया करते हैं। इसलिए उस परम पिता परमात्मा को हमेशा याद रखो, उसकी भक्ति करो। आप लेटे हुए हो या बैठे हो, आप चहलकदमी कर रहे हो या कोई कार्य कर रहे हो, यह जरूरी नहीं। जरूरी यह है कि क्या आप उस समय परम पिता परमात्मा को याद करते हो, क्या उसकी भक्ति इबादत उस समय किया करते हो। अगर करते हो तो यकीनन वो परम पिता परमात्मा आपको दयामय रहमत के लायक बनाएगा और अंदर बाहर खुशियों से माला माल करता जाएगा। मालिक किसी के पैसे का, किसी भेष का भूखा नहीं। उसको पाने के लिए शरीर को कष्ट देने का कोई मतलब ही नहीं बनता। कहीं आप धूप में खड़े रहो, कहीं सिर पे पानी डलवाओ या आग के पास बैठो, ऐसा कहीं भी लिखा हुआ नहीं। उस मालिक को पाने के लिए उसकी तड़प, उसकी लगन बनाना जरूरी है, जो कि भक्ति से परहित परमार्थ से होती है। आप भक्ति करें, दीन दुखियों की मदद करें, यकीनन आपके अंदर तड़प लगन बन जाएगी, जिसके द्वारा आप परम पिता परमात्मा के दर्शन कर सकते हैं, उसकी दया में रहमत कृपा दृष्टि को पा सकते हैं। किसी ढोंग, किसी पाखंड में पड़ने की जरूरत नहीं। इसलिए ढोंग से, पाखंड से बाहर आओ, उस परम पिता परमात्मा का नाम जपो, उसकी भक्ति इबादत करो। उसकी भक्ति इबादत करने से, उसका नाम लेने से अंतःकरण में वो शक्तियां अपने आप जाग उठती हैं जिनसे परम पिता परमात्मा के नजारे मिलते हैं। सो अपनी भावना को शुद्ध करो, और भावना को शुद्ध करने के लिए आप घर परिवार में रहते हुए, काम धंधा करते हुए, बिना कोई चढ़ावे के, बिना कोई दिखावे के गुरु मंत्र, नाम दीक्षा, कलमा, मेथड मेडिटेशन का जाप करते रहो। यानी भगवान के वो शब्द जिनका जाप करने से आपके अंदर आत्म बल आएगा। भगवान के वह शब्द जो उसका नेम है, बाई नेम उसको बुलाओ तो वो जरूर सुनेगा और जरूर आपका साथ देगा, आपकी मदद करेगा। वो किसी भी चीज का भूखा नहीं। जरा सोचिए, जो मालिक हमें बना सकता है, हमारा ही बनाई चीजें उसके लिए क्या बड़ी चीज है। क्योंकि इंसान को बनाना कोई खेल नहीं। कोई भी साइंटिस्ट 5 तत्व पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश ले ले और उसको जोड़ के इंसान का बुत बना के दिखाए, नहीं बना सकेगा। तो सोचने वाली बात, वो भगवान जिसने हमें बनाया है, हम उसे क्या दे सकते हैं। उससे तो मांगना है, और मांगने का तरीका सही हो। और वो कोई फीस नहीं लेता, कोई चढ़ावा नहीं लेता, कोई ढोंग ढकोसले से उसको नहीं पाया जा सकता। अभ्यास करो, अंदर एक तड़प, लगन लगेगी, और उस लगन से ही उसको और उसकी शक्तियों को हासिल किया जा सकता है। यही आदिकाल से रीत रही है। लेकिन लोग इस कलयुग में बहुत पाखंड धारण कर लेते हैं। पर संतों ने लिखा है, पाखंड में कछु नाही साधो, पाखंड में कछु नाही रे, पाखंड या नर भोगे 84 खोज करो मन माही रे। पाखंड ढोंग करने से किसी को कुछ हासिल नहीं होता। पाखंड करने वाला तो खुद जन्म मरण के चक्कर में उलझा रहता है। अरे उसको पाना चाहते हो, उसकी शक्तियों को हासिल करना चाहते हो,
तो वो आप सबके अंदर मौजूद है, कण कण में, जर्रे जर्रे में मौजूद है। बस उसको बुलाने का तरीका आना चाहिए। उसका नाम सीख लो जिस पे कोई दाम नहीं लगते। संत, गुरु, पीर, फकीर, उसका नेम, उसका मंत्र बिना किसी दाम के, बिना कोई दिखावे के, बिना धर्म परिवर्तन के बताते हैं। सभी धर्म को मानने वाला इंसान है और मालिक ने इंसान को बनाया, इंसान ने धर्मों को बनाया। और धर्म जोड़ते हैं, तोड़ते नहीं। धर्मों का मकसद जोड़ना है, इंसान को इंसान से और इंसान को भगवान से। जो भक्ति करते हैं, जो लगन से उसे याद करते हैं, उन्हें भगवान मिल भी जाया करते हैं और उनके गम, दुख, दर्द, चिंताओं से निकलने का रास्ता भी जरूर बता दिया करते हैं। तो इसलिए दृढ़ यकीन के साथ, बुलंद हौसले के साथ इस घोर कलयुग में मालिक के उस पाक पवित्र रास्ते पे चलते जाओ। यकीन मानो वो आपको मिलेगा और आपके गम, दुख, दर्द, चिंताओं को मिटा डालेगा। कलयुग के समय में इंसान बेचैन है, गमगीन है, परेशान यानी टेंशन में है। फैसला, डिसीजन ले नहीं सकता, डबल माइंड रहता है, नेगेटिव ज्यादा सोचता है, खान पान में जहर ज्यादा है, घर परिवार की परेशानियां बहुत। अगर यह सब ना होता तो कलयुग कैसे होता? इसी का नाम तो कलयुग। ज्यों ज्यों इंसान पढ़ाई कर रहा है, दुनियावी शिक्षा, तालीम हासिल कर रहा है, त्यों त्यों नेगेटिविटी की दशा बदल जाती है। लेकिन यह नहीं है कि नेगेटिव ही बदल जाए, इंसान के अंदर की गलत सोच बदल जाए, क्योंकि पढ़ाई लिखाई में ऐसा कुछ है नहीं। वो पढ़ाया जाता है जो प्रैक्टिकली कम इस्तेमाल में आता है। हमारे गुरुकुल होते थे, उनमें वो पढ़ाया जाता था जिनके द्वारा प्रैक्टिकल किया जाता था। आजकल प्रैक्टिकल कुछ और होते हैं, पढ़ाया कुछ और जाता है। दिमाग पे बोझ ज्यादा है और जो पढ़ाई से सफलता मिलनी चाहिए उसकी रेशो कम है। होना यह चाहिए कि बच्चा जिस फील्ड में जाना चाहता है उस फील्ड को चुन ले, अच्छी लैंग्वेज का ज्ञान हो, मैथमेटिक्स का ज्ञान हो, साइंस का ज्ञान हो, और उसके बाद वो जीवन में लक्ष्य निर्धारित करके उसकी तरफ बढ़ता जाए, तो देश भी और समाज भी सफलता के चरम सीमा पे पहुंच सकता है। इंसान पढ़ा कुछ और है, रियल लाइफ में कर कुछ और रहा है। कईयों को तो कॉलेज में जाते +2 में क्या पढ़ा था याद ही नहीं। कॉलेज पढ़ गए तो पहले क्या था वो याद नहीं, और उसकी जरूरत भी नहीं याद करने की, तो फिर वो पढ़ाए क्यों? अगर वो दिलो दिमाग में बिठाना ही नहीं और उसकी आने वाले टाइम में कोई जरूरत ही नहीं, तो फिर क्यों ना जिसकी जरूरत है वही बचपन से पढ़ाया जाए। और इंसान पता नहीं सफलता के कितने झंडे गाड़ दे, उस सब्जेक्ट को लेके, उस विषय को लेके वो पढ़ता जाए तो तरक्की बेहद ज्यादा करेगा। ये होता था हमारे पुरातन काल में, जब हमारी साइंस ऐसी थी, साउंडलेस जहाज होते थे, जब चाहे बरसात करवा लेते थे, एटम परमाणु बेहद घातक जंत्र या शास्त्र, अस्त्र शस्त्र कहें, सब होते थे।
लेकिन उनको रोकने का भी उनको तरीका आया करता था। कितनी बड़ी साइंस रही होगी। जब चाहे बरसात करवा लो, जब चाहे रोक दो, जब चाहे सर्दी में गर्मी पैदा कर दो और गर्मी में सर्दी पैदा कर दो वातावरण में। क्या कमाल था। साउंडलेस जहाज थे। तो साइंस इसलिए तरक्की करती थी क्योंकि जिसका जो टैलेंट होता था, एक उम्र तक सब सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे ताकि बच्चे में निखार आ जाए, बुद्धि तीक्ष्ण हो जाए, और उसके बाद फिर सब्जेक्ट चुन के उस पर पूरा ध्यान दिया जाता था। और कई बार तो शुरुआत में ऐसा था कि वो सब्जेक्ट शुरू से ही पढ़ाए जाते थे जो पूरी लाइफ में काम आने वाले हैं, और साथ में दूसरा ज्ञान करवा दिया जाता था। तो हम नहीं कहते कि आज की पढ़ाई गलत है, लेकिन पहले हमारे देश की, हमारी संस्कृति की जो पढ़ाई थी वो आज से बहुत ज़्यादा आगे थी और बहुत ज़्यादा साइंस हमारी बड़ी थी। ये हम आपको गारंटी दे सकते हैं। एक ही गुरु राजा भी बनाता था, दुकानदार भी बनाता था, बिजनेसमैन भी बनाता था, मंत्री भी बनते थे, व्यापार भी होता था और लेक्चरार भी होते थे। सब कुछ एक में इतने टैलेंट होते थे, तभी उसके शिष्यों में भी अनेक टैलेंट होते थे। अब एक एक ही सब्जेक्ट को बोझ समझ के पार कर रहा है, तो बच्चे भी तो बोझ समझ के ही पार करेंगे ना। तो आज के दौर में पढ़ाई का ये दूसरा असली पढ़ाई से हम दूर होते जा रहे हैं। हमारे धर्मों में पवित्र वेदों का पाठ कराया जाता था ताकि इंसान इंसान जरूर बने, शैतान ना बन जाए। इंसानियत में गुण क्या होते हैं, दूसरों का भला कैसे करना है, हमारी सभ्यता क्या है, बोलने का अंदाज क्या है, व्यवहार कैसा होना चाहिए, सत्कार करना करवाना कैसे चाहिए, ये हमारी सभ्यता में सिखाया जाता था। राम से प्यार, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब, जिसके अरबों नाम पड़ गए, सबसे पहले रम था और फिर राम, तो उससे प्यार करना सिखाया जाता था ताकि इंसान का आत्मबल बुलंद रहे और वो आत्मबल के सहारे, विल पावर के सहारे दुनिया की तमाम परेशानियों को, तमाम दुख तकलीफों को दूर कर सके। आज वो सब्जेक्ट ही हट गया है। आज तो बच्चा गर्भ में होता है, माँ बाप पहले सोचते हैं ये क्या बनेगा, ऑफिसर बनेगा, फलां बनेगा, बिजनेसमैन बनेगा, यानी नोटों की मशीन बनाना पहले शुरू कर देते हैं। वो इंसान बनेगा कि नहीं बनेगा इसके बारे में कोई ध्यान नहीं देता। और पुरातन हमारी सभ्यता ये थी, पहले सोचा जाता था कि ये इंसान बनेगा, बाकी तो गुरुकुल में गुरुदेव बनाएंगे जो बनेगा। और है भी सच। अब जिस बच्चे की जिसमें रुचि है, मान लो एक धावक बनना चाहता है, दौड़ना चाहता है, और आप उसे पढ़ाई का कीड़ा बना के रख दिया, तो वो ना पढ़ पाता है और ना ही धावक बन पाता है और जिंदगी खत्म। एक बहुत पढ़ना चाहता है और उसके माँ बाप प्लेयर है, नहीं जी तुझे तो खेलना ही है, तो ना वो पढ़ पाता है ना खेल पाता है। तो पहले जो गुरु जी हुआ करते, गुरुदेव, गुरुकुल में जो होते थे, वो टैलेंट को पहचानते थे, उस टैलेंट के अनुसार बच्चे को शिक्षा दी जाती थी कि ये शाहूकार, ये इंजीनियर, ये राजा के गुण रखता है। वो पहचान जाते थे सच्चे गुरु, चाहे वो चाणक्य का उदाहरण क्यों ना हो, बहुत सारे और भी उदाहरण हैं। तो हमारे सभ्यता में, हमारी संस्कृति में जो इन बच्चे की प्रतिभा के अनुसार उसको शिक्षा देते थे, और वो बच्चा पूरे देश में नाम रोशन करता था, आगे बढ़ जाता था। आज तो कोई प्रतिभा नहीं है, बस जो सब्जेक्ट है उसको रटते रहो, रगड़ते रहो, सबको वो करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसलिए वो बात नहीं बन पा रही जो संस्कृति सभ्यता में हमारे पहले हुआ करती थी। तो बहुत जरूरी है हमारी पढ़ाई में जो पवित्र वेदों की पढ़ाई, धर्मों की पढ़ाई होती थी, उसको लगाया जाए ताकि सबसे पहले इंसान इंसान बने, शैतान ना बने और राक्षस ना बने, कम से कम इंसान बने। सैकड़ों और
परसेंट जो ठगी मारते हैं, क्या वो इंसान है? टेबलेट से इंसान ठीक हो सकता है, उसकी जगह ऑपरेशन करते हैं, क्या वो इंसान है? गाड़ी का आधा लीटर डीजल पेट्रोल जलता है, 1 लीटर जलता है 50-60 रुपए का, 1000 रुपया लूट लेते हैं भोले भाड़ों से कि 1000 रुपया किराया लगेगा, क्या वो इंसान है? क्योंकि इंसानियत तो है ही नहीं। दांव लगे लूट लो, दांव लगे काट लो जेब। इसकी वजह ये है कि इंसानियत का कोई पाठ ही नहीं जानता। आज के छोटे छोटे बच्चों से, पढ़े लिखे बच्चों से पूछ लो इंसानियत क्या है, नहीं पता। सत्संग सुन लिया तो पता, अदरवाइज नहीं पता, क्योंकि पढ़ाई में तो कहीं आता नहीं इंसानियत होती क्या है। अरे कम से कम इंसान क्या है उसकी परिभाषा तो इंसान को सिखाओ। दूसरों के दुख दर्द को दूर करना, दुख दर्द में शामिल होना, दया की भावना रखना, दूसरों की मदद करना, दूसरों के काम आना, यही सच्ची इंसानियत है जो आज के बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता। आजकल तो पढ़ाया जाता है कैसे कमाई की जाए, कैसे लूटा जाए। हालांकि वो पढ़ाया नहीं जाता, लेकिन बहुत मास्टर उस्ताद होते हैं जो दिखने में नहीं आते लेकिन ये शिक्षा दे देते हैं। रिश्वत ले रहे हैं, हर क्षेत्र में रिश्वत लेने वाले भी हैं और नहीं लेने वाले भी हैं, ईमानदारी से काम करने वाले भी हैं और बेईमान भी हैं। हर क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र इससे छूटा नहीं है। तो भाई जरूरी है ईश्वर का नाम लो और पढ़ाई में ईश्वर के नाम को शामिल किया जाए, ताकि इंसान इंसान बने और पूरी प्रकृति का भला हो, इंसान का खुद का भला हो और घर में खुशियां आए। अगर ऐसा होगा तो पूरे समाज में प्यार मोहब्बत की गंगा फिर से बहने लगेगी।